हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे बायोलॉजी के 45 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा। अगर आप इन 45 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको 12th बायोलॉजी में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आप फुल में फुल मार्क अचीव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, इन्हीं 45 टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पूरा मैंने यहां पर लिखा है, आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़कर जाना है। देखिए दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, आपको कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टर में पढ़कर जाने हैं। ठीक है, तो सिर्फ 45 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं और आपके लिए 12th बायोलॉजी का भी एक महा मैराथन क्लास लेकर आऊं 1 से 1.5 घंटे का। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो देखिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। देखिए 12th बायोलॉजी जो है इसमें आपसे चित्र बनाने को भी पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो चाहे नेक्स्ट कोई दूसरा चैप्टर हो, आपसे चित्र बनाने के लिए भी पूछा जाता है। तो देखिए पहला हमारा है अपरिपक्व परागकोश का चित्र, दूसरा टॉपिक है परिपक्व परागकोश का चित्र। ये दोनों चित्र आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है आवृत बीजी बीजांड का चित्र, यानी कि जो बीजांड होता है उसका चित्र आपको बनाना आना चाहिए। तो ये 3 चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पूछे जा सकते हैं। चौथा टॉपिक हमारा है परागण। ठीक है, ये सब फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पांचवा टॉपिक है द्विनिषेचन, यानी कि चौथा टॉपिक है हमारा परागण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पांचवा टॉपिक है द्विनिषेचन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। छठवां टॉपिक है अनिषेक फलन, सातवां टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, आठवां टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो चाहे वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सभी के टॉपिक मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि ये सब क्वेश्चन आपके विस्तृत उत्तरीय में भी आ सकते हैं और लघु उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के आपके ये 8 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़कर जाना है। इनमें से एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं अपने सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो देखिए सेकंड चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक आवर्त चक्र, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो है टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। 10वां है अंडाणु जनन। ठीक है, ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। 11वां है शुक्राणु जनन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपके दूसरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा चैप्टर हमारा आता है जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो देखिए 12 है हमारा मनुष्य में यौन संबंधी रोग, यानी कि मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग होते हैं, सेक्सुअल डिजीज, उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे रोग हैं। 13वां हमारा है परिवार नियोजन। ये दोनों टॉपिक हमारे जनन स्वास्थ्य चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे तीसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है। अब आते हैं चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो चौथा चैप्टर हमारा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, इससे देखिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा 14वां टॉपिक है आनुवांशिक रोग, यानी कि जो आनुवांशिक डिजीज हैं उनको आपको पढ़कर जाना। जैसे इसमें आ गया आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांधता, ये सब आपको आनुवांशिक रोग में पढ़ने को मिलेंगे, तो इनको आपको पढ़कर जाना है। 15 नंबर टॉपिक है प्रभाविता और अप्रभाविता, इसको आपको पढ़कर जाना है, दोनों में अंतर भी आपको आना चाहिए। 16 नंबर है एक संकर और द्विसंकर, यानी कि मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल ने दिया था, इसको आपको पढ़कर जाना है, इसमें अंतर भी आ सकता है। 17 हमारा अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता को भी आपको पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 18 नंबर है मेंडल का नियम, यानी कि मेंडल्स लॉ, जो आपके इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंडल का नियम। ठीक है, जो इन्होंने नियम दिया था उसको आपको पढ़कर जाना है। और 19 नंबर मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो ये
टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 4th चैप्टर से। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में जो बचता है उसको भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को आपको सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए हमारा जो 20 नंबर टॉपिक है ये हमारे 5वें चैप्टर से है, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, तो हमारा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीन। सबसे पहले आपको जीन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम आनुवांशिकी की इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, 21 नंबर है डीएनए तथा आरएनए, यानी कि जो आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों के बारे में आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए हम एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, 22 नंबर देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है, और डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी पढ़ना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, 23 नंबर देखिए डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, यानी कि डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल आपको पढ़कर जाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। 24 नंबर टॉपिक है आनुवांशिक कोड। ठीक है, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनको आपको पढ़कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 25 नंबर हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये टॉपिक आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो आपके 5वें चैप्टर में ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको इसको पढ़कर जाना है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, ऐसे 6 हमारा जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, जो हमारा 26 नंबर टॉपिक है ये इसी चैप्टर से है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखिए 26 नंबर टॉपिक क्या है, इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा आगे, और पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। 27 नंबर देखिए प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। 28 नंबर है स्टेम कोशिका, यानी कि व्हाट इज स्टेम सेल्स, इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। 29 नंबर है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, इनको आपको पढ़कर जाना है। और 30 नंबर क्वेश्चन है मलेरिया डेंगू बुखार, यानी कि मलेरिया इसका रोगजनक लक्षण। ठीक है, ये सब आपको पढ़कर जाना है, उपचार। और डेंगू बुखार हो गया। ठीक है, ऐसे कई है, फाइलेरिया है, तो बहुत सारी डिजीज हैं, इसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है। तो इसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि मनुष्य का स्वास्थ्य और रोगों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जो 31 नंबर टॉपिक है ये हमारे 7वें चैप्टर से है, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाहित मल, जो सीवेज होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, शहरों से निकलते हैं। ठीक है, अब 32 नंबर देखिए बायोगैस, इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। 33 नंबर हमारा जैव प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़कर जाना है। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर में ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है, अब चलिए अपना 34 नंबर टॉपिक देखते हैं। तो देखिए 34 नंबर टॉपिक जो हमारा है ये हमारे 8वें चैप्टर से है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, यानी कि पीसीआर क्या होता है और डीएनए लाइगेज क्या है। डीएनए लाइगेज क्या है, देखिए डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ऐसे 35 नंबर देखिए प्लाज्मिड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, प्लाज्मिड्स पर टिप्पणी कीजिए, प्लाज्मिड्स क्या है। ठीक है, अच्छा 36 नंबर टॉपिक है जीनी अभियांत्रिकी। तो ये तीनों टॉपिक आपके 8वें चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए हमारा जो 37 नंबर टॉपिक है ये हमारे 9 चैप्टर से है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 37 नंबर है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लेना है, यानी कि इसको आपको तैयार करके जाना है। 38 नंबर है पारजीनी जंतु, ये दोनों टॉपिक आपके 9 नंबर चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों चैप्टर को आप पढ़कर जाइएगा। अच्छा 10 नंबर जो हमारा 10 नंबर चैप्टर है जीव और समष्टियां। ठीक है, इससे 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए 39 नंबर टॉपिक है कीस्टोन जातियां, यानी कि कीस्टोन जातियां क्या होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 40 नंबर टॉपिक है परभक्षी। ठीक है, परभक्षी पर टिप्पणी कीजिए। 41 है परजीविता तथा सहभोजिता, इसके बारे में आपको बताना है। और 42 नंबर है मरुद्भिद पौधे। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक आपके 10 चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना जो लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, इससे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक। तो देखिए हमारा 11 नंबर चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए 43 नंबर है
तप्त स्थल या हार्ड स्पॉट, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये मैं यहां पर मेरे वीडियो का बनाने का पर्पस है कि आप लोगों को वो टॉपिक्स पता चल सकें जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पूरे बायोलॉजी के, ठीक है। अच्छा 44 नंबर देखिए रेड डाटा बुक, व्हाट इज रेड डाटा बुक, ठीक है। 45 नंबर है बाघ परियोजना। तो ये तीनों टॉपिक आपके 11 चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर मैंने आपको 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, 45 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको तैयार करके जाना है। बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं में से आएंगे और अलग से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।